नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम लोग 16 सोमवार व्रत कथा के बारे में बात करेंगे। 16 सोमवार व्रत संकट सोमवार कथा। इसकी विधि को पहले हम लोग जान लेते हैं। सावन मास के प्रथम सोमवार से इस व्रत को शुरू किया जाता है। प्रत्येक सोमवार को गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी की पूजा की जाती है। इस सोमवार व्रत से पुत्रहीन, पुत्रवान और निर्धन धनवान होते हैं। स्त्री अगर यह व्रत करती है तो उसके पति की शिव जी रक्षा करते हैं। आइए अब इसकी कथा को जानते हैं। एक समय शिव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगर में आए। वहाँ के राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं ठहरे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आज चौसर खेलें। ऐसा कहकर उन्होंने खेल आरंभ किया। उस समय पुजारी पूजन करने आए थे। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ काल बाद अप्सराएं वहां पूजा के लिए आई। पुजारी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बात बताई। अप्सराएं बोली, पुजारी तुम 16 सोमवार व्रत करो, शिव जी तुम्हारी कष्ट को दूर करेंगे। पुजारी ने व्रत की विधि पूछी। एक अप्सरा बोली, सोमवार को संध्या उपरांत आधा से गेहूं के आटे के 3 भाग बनाएं और घी, गुड़, दीप, नवेद, बेलपत्र, पूजन सामग्री लेकर प्रदोष काल में विधि पूर्वक पूजन करें। बाद में एक अंग अर्पण करें। शेष 2 अंग प्रसादी समझकर वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बना भोग लगाकर बांट दे। फिर 100 कुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। यह कहकर वे स्वर्ग को चले गए। पुजारी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर और पार्वती आए। पुजारी को देख पार्वती ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी के कथनानुसार पार्वती जी ने व्रत किया और अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता जी के आज्ञाकारी हुए और इसी व्रत को करने से कार्तिकेय जी को बिछड़ा हुआ मित्र मिला। मित्र ने भी विवाह की इच्छा से व्रत किया। फलतः वह विदेश गए। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी से उसकी पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर में देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला इसी को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। सुंदर पत्नी पाकर वह सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपको वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सविधि बताया। सुनकर राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किए। बड़े होने पर पुत्र ने इस व्रत को राजकामना हेतु किया तो राजा के दूतों ने आकर उसे राजकुमारी के लिए वर दिया। आनंद पूर्वक विवाह हुआ। राजा को देवलोक होने पर उसे राजगद्दी मिली। फिर भी वह इसी व्रत को करता रहा। एक दिन उसने पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दिया। राजा ने कार्य समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई कि तुम इस पत्नी को निकाल दो, नहीं तो यह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दिन देख बुढ़िया ने उसे सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजा। रास्ते में आंधी से पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसको फटकारा कर भगा दिया। वहां से वह तेली के यहाँ पहुंची तो वह बाट चटक गए। उसने भी निकाल दिया।
पानी पीने नदी पर गई तो नदी सूख गई, सरोवर पर गई तो हाथ स्पर्श से ही जल में कीड़े पड़ गए। आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही सूख जाता। सरोवर की यह दशा देख ग्वाल उसे गुंसाई जी के पास ले गई। उसे देखकर गुंसाई जी समझ गए कि यह अबला आपत्ति की मारी हुई है। वे बोले, बेटी तुम चिंता छोड़कर मेरी यहाँ रानी अपने आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु में उसका हाथ लगता उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गोसाई जी के पास गई। वे बोले, बेटी इस अपराध से तेरी यह दशा हुई है। वह बोली, मैंने पति की आज्ञा न मानकर शिव जी के पूजन की अवहेलना की है। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने 100 विधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उससे खोजने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने जाकर राजा को बता दिया। राजा ने जाकर गोसाई से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, उत्सव हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर राजा रानी आनंद से रहने लगे। अंत में शिव लोक को प्राप्त हुए। बोलिए भोलेनाथ शिव शंकर की जय। इसी तरह 16 सोमवार व्रत समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।